प्यारे बच्चों, अभी तक हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों के प्रकार। सबसे पहले क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल या इसी को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। अर्थात वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जैसे हम कहें कि 1 3 5 9 7, या अगर हम कह दें कि 1 3 5, तो आप देख रहे हैं कि यह जो मैट्रिक्स है इसमें एक रो है 1 2 3 4 5 कॉलम, या नीचे वाली मैट्रिक्स देख रहे हैं तो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो क्षैतिज मैट्रिक्स या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभों की संख्या कुछ भी हो लेकिन पंक्तियों की संख्या एक होनी चाहिए। दूसरा है ऊर्ध्वाधर ऑब्ड्यू वर्टिकल मैट्रिक्स, या इसी को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ ऑब्ड्यू, या इसी को वर्टिकल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से आप। तो नाम से ही क्लियर है कि ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ होना चाहिए। जैसे हम कहें कि 2 3 7 9, तो ये एक स्तंभ होगा। ऐसे ही हम दिखा सकते हैं 2 और 3। तो ये जितने भी यहाँ पे हमने दोनों उदाहरण लिए हैं, ये 4 क्रॉस 1 का है, ये 2 क्रॉस 1 का। अर्थात यहाँ पे स्तंभों की जो संख्या होनी चाहिए वह एक होनी चाहिए। और यहाँ पे स्तंभों की संख्या देखिए, इसमें भी 1 है और 1। तब हम कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं? स्तंभ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लेते हैं जो तीसरी मैट्रिक्स है, वह है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, या फिर इसी को हम कह सकते हैं शून्य ऑब्ड्यू, या इसी को हम कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर है कि यह जो मैट्रिक्स है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे सारे के सारे जीरो होंगे। जैसे हम कहें 0 0 0 एंड 0, तो आप देख रहे हैं ये कि 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स। यह एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें जीरो ही हर प्लेस पे विद्यमान हो। अगर हम ऐसे लिख दें कि 0 0 0 एंड 0, तो निश्चित तौर पे 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी। ऑर्डर तो 2 क्रॉस 4 का है, लेकिन जितने भी एलिमेंट इसके हैं वे सारे के सारे यहाँ पे क्या हैं? जीरो। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसे हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, या
वर्ग आवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आवयव, इससे नाम से ही क्लियर है कि स्क्वायर कब बनेगा, जब उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। अर्थात जो इसका ऑर्डर हो वो कुछ इस टाइप का हो, यानी वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जितने भी मैट्रिक्स के प्रकार होंगे वे सारे प्रकार इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिवीजन से बनेंगे। तो आइए हम देखें कि कौन से अन्य मैट्रिक्स हैं जो वर्ग आवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स के सब क्लास हैं। अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, मान लीजिए A11, A12 एंड A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो हम देख रहे हैं कि 3 क्रॉस 3 की एक जनरल मैट्रिक्स है। इसमें आप देख रहे हैं दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल यह है और एक डायगोनल यह है। एक विकर्ण यह हुआ और दूसरा विकर्ण यह वाला है। इसमें जो पहला विकर्ण है इसे हम मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कहते हैं। लीडिंग डायगोनल इसको कहें। ये लीडिंग डायगोनल होता है या मुख्य विकर्ण होता है। अब मुख्य विकर्ण के अवयवों को हम कैसे लिख सकते हैं? आप देख रहे हैं कि ये जनरल मैट्रिक्स है, इसको हम लिख सकते हैं Aij। किसी भी एलिमेंट को मैंने बताया था कि जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो Aij होता है। यह मुख्य विकर्ण का अवयव होगा जब I will be equal to j। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे A11 है, लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट A11 है, A22 है, A33 है। अर्थात Aij में यदि I बराबर j हो तो हम कहेंगे कि यह लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट है। और Aij लीडिंग डायगोनल का नहीं होगा यदि हम I और j दोनों बराबर ना हो। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के हम डिफाइन करते हैं अपने स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ अन्य प्रकारों को। इसमें जो पहला प्रकार है वह है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसमें जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं, वे तो 1 होते हैं, 1। और जो अन्य अवयव होते हैं जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स नहीं हैं, सारे के सारे 0 होते हैं। इसी का दूसरा प्रकार है स्केलर मैट्रिक्स या अचर आवयव या इसी को नियत या कांस्टेंट आवयव भी कहते हैं। इसमें जो विशेषता होती है वह
लीडिंग मैट्रिक्स जो होगी, इसमें लीडिंग मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वे कोई एक वैल्यू को धारण करेंगे। यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम 3x3 की बना रहे हैं तो जहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 1 थे, यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। जैसे जितने भी यहाँ पे अवयव हमको रखने हैं, इस डायगोनल में 3 स्थान हैं, तो निश्चित तौर पे तीनों स्थानों पर सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए के रखा गया है, अन्य जगहों पर 0 होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स या अचर आव्यूह या इसी को नियत आव्यूह या कांस्टेंट मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर त्रिभुजीय आव्यूह या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें लीडिंग डायगोनल तथा इसके ऊपर या इसके नीचे किसी एक तरफ के सारे अवयव 0 होंगे, किंतु अन्य अवयव 0 ना होकर के कोई ना कोई क्वांटिटी वैल्यू धारण करेंगे। जैसे हम कहें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0 and 0। तो आप देख रहे हैं इसमें लीडिंग डायगोनल यहाँ पे विद्यमान है, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 0 नहीं है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो एलिमेंट हैं वो भी 0 नहीं है, सारे अवयव 0 नहीं होने चाहिए। 1-2 होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे अवयव 0 नहीं होने चाहिए। किंतु नीचे के सारे अवयव देखिए यहाँ पे 0 हैं, तो यहाँ पे बन क्या रहा वास्तव में? अगर हम एक ऐसे बनाएं तो एक ट्रायंगुलर टाइप का बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रही है। इसलिए इस मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या त्रिभुजीय आव्यूह। अब इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे? लीडिंग एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए अपर ट्रायंगुलर में ऊपर की क्वांटिटीज 0 नहीं थी, एलिमेंट्स की वैल्यू 0 नहीं थी। यहाँ पे चूंकि लोअर ट्रायंगुलर हमको बनाना है तो लोअर स्थित जो एलिमेंट्स होंगे इनकी वैल्यूज 0 नहीं होंगी। मैंने एक 0 जान करके इसमें डाल दिया है। एक हो सकता लेकिन सारे 0 नहीं होने चाहिए, और ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रायंगुलर बन रहा है इस ढंग से, तो निश्चित तौर पे यह जो शेप बन रहा है इस ट्रायंगल का जो स्थान है वो नीचे के पोजीशन पे है, इस वजह से इसे कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह या अधो त्रिभुजीय आव्यूह, इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर त्रिभुजीय मैट्रिक्स ये नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई गई हैं ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव है।
अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर नहीं हो, जैसे हम कहें 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8, 9, 7, 3, 8, 4, 7, 2, 1, आपसे कहें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताइए, सॉरी ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं कि किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 5 की, तो निश्चित तौर पे ये ऑब्व्यू तो है क्योंकि ये अरेंजमेंट जो है आयताकार है, किंतु यह जो मैट्रिक्स है इस 3 क्रॉस 5 में हम ना तो मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं, ना ही हम स्केलर मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं, ना ही हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीडिंग डायगोनल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, मुख्य विकर्ण का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे जब हम विकर्ण डालेंगे तो कौन सा विकर्ण होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, कुछ क्लियर नहीं, क्योंकि डायगोनल नंबर का जो क्रम होगा वो उसी में आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमको मिल पाता है। इस वजह से ये जितने भी यहाँ पे अभी डिफाइन किए गए हैं प्रकार, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव है, यानी जिसमें स्तंभों की संख्या तथा पंक्तियों की संख्या बराबर हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें कि इसे हम कैसे जनरल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके जो अवयव हैं कैसे हैं, ए आई जे का जो मान होगा वह 0 होगा। जनरल रूप में अगर हम चाहें इसको लिखना तो ए आई जे इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के जो जनरल टर्म्स होंगे उनको अगर हम लिखना चाहें तो ए आई जे विल बी इक्वल टू 0। कब 0 होगा? जब आप देख रहे हैं कि रो का मान कॉलम के मान से ज्यादा हो, अर्थात आई इज ग्रेटर देन जे। यदि किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में यह कंडीशन हो कि किसी रो में विद्यमान अवयव की जो संख्या हो वह जिस कॉलम में विद्यमान है उसकी संख्या से अधिक हो, तो वह वैल्यू 0 होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ वाला 0 किस वर्ष में है, इसका अगर हम स्थान लिखें तो ये आएगा 8, 2, 1। इस वाले 0 का जो स्थान होगा 8, 3, 1। इस वाले का जो आएगा वह आएगा 8, 3, 2। और ये तीनों वैल्यूज 0 हैं। ये तीनों वैल्यूज 0 हैं। इसमें क्या एक समानता है कि आप देख रहे हैं कि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और रो की संख्या 1 है, यानी यह एलिमेंट दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो पंक्ति ज्यादा है और स्तंभ का क्रमांक कम है, तब जाके वो 0 होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे A32 को देखें, A32 में भी पंक्ति की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है, तब जाकर के यह 0 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से अगर लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो ए आई जे विल बी इक्वल टू 0 इफ आई इज लेस देन जे। यहां से आपको दे करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट इस कंडीशन को का पालन करते हों और वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो बताइए कि वह अपर ट्रायंगुलर होगी या लोअर ट्रायंगुलर होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो वैल्यू आ रही है, इस प्लेस पर स्थित जो अवयव है उसको हम कौन सा क्रमांक देंगे, A1, 2, यानी जो J का मान है वो ज्यादा है और I का जो मान है वह कम है। तो ऐसी सिचुएशन में लोअर ट्रायंगुलर होगा जब AIJ विल बी 0 फॉर I इज लेस देन J, और यहाँ पे AIJ विल बी 0 इफ I इज
ग्रेटर देन जे। यहां पे हमने देखा अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम एक और प्रकार इसमें देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। नेक्स्ट इसी में एक चौथा प्रकार है डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह। नाम से ही क्लियर है कि ऐसा आव्यूह जिसमें जो विकर्ण हो वह तो कुछ क्वांटिटेटिव वैल्यू धारण करता हो, अदरवाइज जितने भी अवयव होंगे वे सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो लीडिंग डायगोनल है इसका जो एक अवयव है केवल लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ वैल्यूज धारण कर रहे हैं, अन्य जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे की वैल्यू क्या है, जीरो। इस डायगोनल मैट्रिक्स में को अगर हम जनरल वे में एक्सप्लेन करना चाहें कि कोई मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह होगी तो हमें देखना पड़ेगा कि ए आई जे विल बी इक्वल टू जीरो if I is not equal to j। अर्थात जिस पोजीशन पर रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर ना हो वे सारे पोजीशंस पर हमें जीरो प्राप्त होंगे। आप देख रहे हैं यह पोजीशन क्या है, 2 1 का है, तो 2 1 के बराबर नहीं है, इस वजह से ये क्वांटिटी जीरो है। यहाँ पे जो वैल्यू आपको दी गई है वो 3 8 3 1 की है, तो 3 और 1 बराबर नहीं है, इस वजह से ये क्वांटिटी जीरो है। तो इस जनरलाइज वे में जो लिखा गया है कि ए आई जे विल बी जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो यह आपके डायगोनल आव्यूह की विशेषता होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो बस आज इतना ही। थैंक यू।